रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं बहन छोटी हो या बड़ी, भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। भाई बहन के अटूट प्यार और उल्लास से भरा ये पर्व इस बार कब मनाया जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। और भद्राकाल रक्षाबंधन के दिन कब से कब तक रहेगा, क्योंकि भद्राकाल के समय में भाई को राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने श्री कृष्ण को सबसे पहले राखी बांधी थी। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर चोट पर बांध दिया था। उस समय भगवान कृष्ण ने हमेशा द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। वहीं जब दुर्योधन की सभा में सबके सामने द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब भगवान कृष्ण ने अपना दिया हुआ वचन पूरा किया। इस बार सावन पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त सोमवार की सुबह 3:04 से और समाप्त होगी 19 अगस्त सोमवार की रात 11:55 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 19 अगस्त सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्योहार केवल एक दिन ही मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा के दिन भद्रा काल का साया भी रहेगा, जिसमें 19 अगस्त सोमवार को भद्रा मुख का समय सुबह 10:53 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। भद्रा पूंछ का समय सुबह 9:51 से 10:53 तक रहेगा और भद्रा काल की समाप्ति होगी दोपहर 1:30 पर। भद्रा काल के साये में भाई को राखी नहीं बांधी जाती है, इसलिए भाई को राखी बांधने का जो मुहूर्त रहेगा वो 19 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे से रात 9:08 तक रहेगा, जिसमें से अपराह्न मुहूर्त दोपहर में 1:45 से 4:20 तक रहेगा और प्रदोष काल का मुहूर्त, जो कि राखी बांधने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, शाम 6:56 से रात 9:08 तक रहेगा। इन्हीं शुभ मुहूर्तों में आप अपने भाई को राखी बांधकर भाई की सुख समृद्धि और भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। फिर मंदिर में पूजा करके सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। कुल देवी और देवताओं का आशीर्वाद भी जरूर लेना चाहिए। इसके बाद चांदी, पीतल या तांबे की थाली में रोली, अक्षत, राखी और पुष्प रखें। जल का एक लोटा भी रखें। भाई की पसंद की मिठाई जरूर रखें और सबसे पहली राखी आप भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को या फिर जिन भी देव को आप अपना आराध्य मानते हैं उन्हें अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आप और आपके भाई को सदा स्वस्थ और निरोगी रखें और प्रसन्न रखें, आपके भाई की दीर्घायु हो। ध्यान रखें कि क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन शुरू से ही भद्रा लग रही है, ऐसे में कुछ लोगों का प्रश्न ये भी है कि हम मंदिर में लड्डू गोपाल जी को राखी किस समय अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, या तो आप सुबह 5:23 से पहले मंदिर में राखी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस समय अपने भाई को राखी बांधेंगे उससे पहले, राखी बांधने से पहले आप मंदिर में भगवान जी को राखी अर्पित कर सकते हैं। वैसे नियम यही होता है कि जब आप सुबह पूजा कर रहे होते हैं उस समय मंदिर में राखी चढ़ानी चाहिए। राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, इससे आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। राखी बांधते समय अपने भाई के सिर पर रुमाल या कोई साफ वस्त्र रखना चाहिए और आपका खुद का सिर भी ढका होना चाहिए। बहनों को सबसे पहले भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाना चाहिए। तिलक के ऊपर अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में थोड़े अक्षत भाई के ऊपर भी छींटने चाहिए। भाई की नज़र उतारने के लिए दीप से आरती दिखाएं। कुछ जगह पर बहनें इस दिन अपने भाई की आंखों में काजल भी लगाती हैं। भाई के सिर पर फूल रखें। भाई की दाईं कलाई में राखी का पवित्र धागा मंत्र बोलते हुए बांधें। इससे राखी के धागों में शक्ति का संचार होता है। राखी बांधने के बाद भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करें। अगर भाई बड़ा हो तो बहनें भाई के चरण स्पर्श करें और बहनें बड़ी हो तो भाइयों को बहनों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर भाई बदले में वस्त्र, आभूषण या दक्षिणा देकर बहन के सुखी जीवन की और उनकी रक्षा की कामना करें। राखी बांधने का मंत्र है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचलः माचलः। रक्षाबंधन के इस मंत्र का अर्थ है, हे रक्षा सूत्र,
दानवों के महाबली राजा बलि जिससे धर्म में बांधे गए थे, उसी धर्म से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम उस धर्म में स्थिर रहना, स्थिर रहना। भाई को तिलक लगाते समय ये मंत्र बोले, सिंदूरम सौभाग्यवर्धनम, पवित्रम पाप नाशनम, आपदम हरते नित्यम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। क्योंकि ऐसा भी नियम है कि जब तक बहनें अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांध लेती, तब तक वो इस दिन भोजन ग्रहण नहीं करती हैं। लेकिन किसी कारण से यदि आपको भोजन ग्रहण भी करना हो तो आप केवल सात्विक भोजन ही करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।